हेलो जी। सो वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए देखते हैं, आज एक बार फिर से बहुत ही चौपी काइंड ऑफ डे देखने को मिला निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इंडेक्सेस, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, 500 निफ्टी, बैंक, आईटी, मिड कैप, हर जगह हमको एक नेगेटिविटी या तो फिर कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले हैं। सो अगेन मार्केट बहुत ही चॉपी हो रखा है पिछले कुछ दिनों से, एंड इट हैज़ बीन प्रॉब्लम फॉर द ट्रेडर्स सिंस। आप देख सकते हो कि एक और हमको काइंड ऑफ एक इनसाइड कैंडल हमको देखने को मिल गई है। आप यहाँ पर डेली चार्ट्स में अगर देखोगे तो पूरी तरीके से इनसाइड नहीं है, बट स्टिल इट इज अ वेल इनसाइड कैंडल। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं लगातार 3 दिन से एक के अंदर एक, अगेन यहाँ पर थोड़ी सी विक्स नीचे चली गई, बट अगेन मैं इसको इनसाइड कैंडल ही मानूंगा क्योंकि बॉडी पूरी कल की कैंडल के अंदर ही है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सिनेरियो फॉर द मार्केट। चलिए देखते हैं, पहले सारे डेटा पॉइंट्स को स्टडी करते हैं और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल के दिन में क्या करने की संभावना है मंडे के दिन जब ओपन होगा तो, और कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि कल हमने जो डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट एक और फिर से चौपी डे देखने को मिलेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर कल के दिन के ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा या फिर इसके नीचे ओपन होगा, देन ओनली फिर हमको ऊपर या नीचे की तरफ मार्केट के जाने के चांसेस लग सकते हैं। बट सिंस मार्केट जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर बीच में ही ओपन हुआ और फिर से हमको एक ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ डे, जो कि पूरी तरीके से कल के जो लास्ट डे था उसके अंदर पूरा सिमट के रह गया, यू कैन अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या रीजनिंग थी, क्यों हमको बड़े मूव्स नहीं मिल रहे हैं, व्हाट आर द रीजन। चलिए समझते हैं, पहले डेटा पॉइंट्स को हम एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी कैन डू ऑन द मंडे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्रेंट का क्रूड ऑयल है, आप देख सकते हो 90 के लेवल के ऊपर के एक बार फिर से ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 3-4 दिन में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। उसके एक दिन पहले काफी बड़ी गिरावट आई थी, बट अगेन अभी भी कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है मिडिल एशिया की तरफ से, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग ऑल दिस एक्टिविटी। चलिए एक बार हम सारी न्यूज वगैरह पे स्टडी करते हैं सो दैट आपको एक ओवरऑल व्यू मिल सके। ओके। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पहले उनको देखते हैं, बिकॉज न्यूज़ हैं, मार्केट पूरी तरीके से डेटा ड्रिवन हो गया है, न्यूज़ ड्रिवन हो गया है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट का जो हालात है उसकी वजह से 4.6 अराउंड 5% के यहाँ पर अराउंड क्रूड ऑयल में बढ़त देखने को मिली है पिछले, अगर हम वीक की बात करें, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इंटेंसिफाइड ड्यू टू हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इंडिया कंपनीज की अगर हम बात करें। बट अगेन इंडियन मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ अरबलनेबिलिटी ऑन द क्रूड। आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट में काफी बढ़त देखने को मिली है पिछले 1-2 दिन में, बिकॉज दे आर ऑन नॉट ऑन द क्रूड डिपेंडेंट इकोनॉमी जो भी है, चाहे वो इंडिया हो चाइना हो, वहां पर ही प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। राइट। टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड नहीं आया। टीएमपीबी की मैं अगर मैं बात करूं, और स्टॉक करीब 5% के डाउन यहाँ पर देखने को मिला। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हो 10% के अराउंड की जंप देखने को मिली। मैनेजमेंट ने की जो टोन थी दैट वाज क्वाइट पॉजिटिव, सो दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड द इन्वेस्टर्स। एमएससीआई जो एक इंडेक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, वहां पे लॉरेस लैब, लेंसकार्ट सॉल्यूशन, अदानी एनर्जी एंड ग्रो के जो स्टॉक्स हैं उनको एडिट किया जा रहा है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात, वहां पे चाहे रिलायंस का जो वेटेज है वहां पे उसको घटाने की बात चल रही है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन द रिलायंस स्टॉक इन द प्रेस। इंडिया ने जो पिछले महीने का डेटा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का आया, 50% रिकॉर्ड डेटा इंपोर्ट किया है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ न्यूज यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा रसिया पर डिपेंडेंसी चल रही है इंडिया की ड्यू टू दिस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट। ये कुछ न्यूज़ेस हैं जिनके बारे में, स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात करिए। एमएससीआई इंडिया में इंक्लूजन इनका होना है, सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दैम। राइट। और कुछ स्टॉक्स हैं जो वहां से निकाले भी जा रहे हैं। अपकमिंग अगर हम ट्रिगर्स की बात करें, बिकॉज ट्रिगर्स के बिना मार्केट में बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई मोमेंटम आए। जो मिडिल ईस्ट की कहानी अगर वो सुधरती है तो शायद थोड़ा सा हमको यहाँ पर अपसाइड मूव्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर टेंस रहता है माहौल तो हमको एक बार फिर से निफ्टी 24,000 को टच करती हुई दिख सकती है। एमएससी इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हो रही है। क्रूड ऑयल 8790 का जोन है, मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला कि जब तक ये 70 के 65 के आसपास नहीं जाएगा तब तक निफ्टी को ऊपर जाने में लगातार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और स्टॉक स्पेसिफिक जो आपको मूवमेंट्स है वो लगातार निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं, बस जो इंडेक्स है उसमें मूव्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमारा आउटलुक अभी यही है कि जो मार्केट है बीइंग ड्रिवन बाय ए टग ऑफ वॉर बिटवीन रेजिलिएंट अर्निंग्स एंड राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम,
और उसी की वजह से हमको निफ्टी लगातार एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो लोग भी सीरियस लर्नर्स हैं, सीरियस तरीके से स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल की मदद से, कॉम्बिनेशन की मदद से, फ्यूजन इन्वेस्टिंग की मदद से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, वाकई में समझना चाहते हैं कि कौन से वो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से मार्केट आगे बढ़ता है, कोई कंपनी आगे बढ़ती है, एंड यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स बोथ, देन मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जो कि मैं लेने जा रहा हूँ संडे 12 p.m. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड रियली वांट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग सीरियसली कैन ज्वाइन अस। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगा, वहां पर मैंने लिंक छोड़ दिया है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन डेफिनेटली बुक योर सीट्स। चलिए लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल क्या होने की संभावना है। तो उसके पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट एक बार जरूर देखना चाहेंगे निफ्टी का। सो अगेन मैंने पहले भी बोला है कि जो नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 24,000 के अराउंड हमको ये यहाँ पर हमको पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दीज आर द लेवल्स, यहाँ पर 25,000 के अराउंड यहाँ पर लेवल हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि मार्केट को ऊपर या फिर नीचे ले जाएंगे। बट 25,000 जाने के लिए निफ्टी को ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल है इज दैट अराउंड 24,500, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती है तब तक प्रॉब्लमेटिक बात है। आज थोड़ी सी एक और प्रॉब्लमेटिक बात हुई कि निफ्टी कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देके चली गई है। सो दैट इज अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है हमारे लिए। सो अगेन अगर मैं कल की स्पेसिफिक बात करूं, सो जितना मुझे समझ में आता है मंडे को, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा न्यूज स्पेसिफिक है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि एक दो दिन में क्या डेवलपमेंट होते हैं ग्लोबल लेवल पे। बट स्टिल अगर हम मार्केट की बात करें तो ध्यान से समझना जो मैं बताने चाह रहा हूँ, सो दैट आप लोग अपनी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवली कर पाओ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट गिव मी 1 second so that I can open the daily intraday chart. So here we can see very carefully कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो ये जो दोनों जो क्रूशियल जोन है इनको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आज का लो है और कल का लो है। अगर निफ्टी यहाँ पर नीचे ओपन होती है तो आई बिलीव कि यहाँ पर 24,000 के लेवल यहाँ पर ओपन हो सकते हैं। अगर शुरू के 1 घंटे सस्टेन करती है देन वी कैन सी, बिकॉज अभी मार्केट बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में चला गया है। और अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो यहाँ पर फिर हमको 530 तक के लेवल, 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां से फिर एक रेजिस्टेंस आएगा। सो अच्छे ट्रेड्स होंगे। अगर निफ्टी नीचे जाती है तो यहाँ से फिर एक बाय बैक आप प्लान कर सकते हो, या फिर जब यहाँ मार्केट 1 घंटे के अराउंड अगर यहाँ पर रुक जाता है तो फिर वहां से एक हल्की सी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। सो इन बिटवीन अगर बीच में रहता है मार्केट बहुत ही चौपी रहने वाला है, थोड़ा सा संभल के काम करें। एंड अगेन मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आप ना प्लीज आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर आप सफल होना चाहते हैं स्पेशली ट्रेडिंग में, तो आप अपनी खुद की एक रिसर्च प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगी आपको। यू कैन नॉट बिकम प्रॉफिटेबल बाय ज्वाइनिंग टेलीग्राम चैनल्स एंड किसी और की रिसर्च पे आप लोग निर्भर नहीं रह सकते। यू विल हैव टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। So I hope you have enjoyed the video, and I'm going to meet you in a very I am going to meet you very soon in a next video, probably on Sunday night. And that's it from my side. And if you haven't subscribed our channel until now, then please subscribe it now, because it is going to prove a gold mine for your investment and trading journey. So thank you so much. I'm going to meet you very soon. Thank you.